पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधायक भी हैं पंचकुला से, हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे कई मुद्दों पर, क्योंकि दो फ्रंट पर ये मोर्चे संभालते हैं। एक जनप्रतिनिधि पंचकुला से हैं, विधायक वहां से, और दूसरा विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते बातचीत करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुप्ता जी, जो पहला फ्रंट है आपका, जहां से आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, 7 साल का सफर और सवा दो साल इस सरकार के कार्यकाल के हो गए। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दोनों का पंचकुला से विशेष नाता हमेशा ही रहा है। तो अब आपकी जो ये जन रैली होने जा रही है, इसका क्या प्रारूप रहेगा तथा इसमें क्या प्रमुख रूप से आपके लक्ष्य रहेंगे? देखिए, 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर, पंचकुला की विकास की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशाल जन विकास रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली को हमारे प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी संबोधित करेंगे। जहां एक और पंचकुला में हुए विकास कार्य, 7 साल के अंदर जो पंचकुला की विकास की यात्रा है, जिसके ऊपर लगभग हमने 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं या हरियाणा सरकार द्वारा, ऐसे विकास कार्य जो हमने पिछले 7 साल के अंदर कराए हैं, और जो पंचकुला पिछले 15 साल, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज्य था या उससे पहले जितने भी हुए, पंचकुला उपेक्षित रहा। तो हमने 7 साल के अंदर जो कमी थी उसको पूरा किया है। और इस रैली के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के, चाहे शिलान्यास हैं चाहे वो उद्घाटन है, वो इस रैली के अंदर, रैली वाले दिन करने वाले हैं। गुप्ता जी, 7 साल के कार्यकाल में अभी कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो वो आप और चाहते होंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं पंचकुला में तो निस्संदेह उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो और आप इनसे लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं कि विशेष कृपा पंचकुला के ऊपर रही है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज पंचकुला एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। जो पंचकुला उपेक्षित था, आज मैं कह सकता हूं कि पंचकुला, चाहे वो चंडीगढ़ है या मोहाली है, उनसे आगे नहीं तो उनके बराबर पहुंच चुका है। हमारा लक्ष्य है कि पंचकुला को और विकसित किया जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो ये 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य परसों शुरू करने जा रहे हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य केवल मोरनी क्षेत्र के लिए, ताकि मोरनी को पर्यटन स्थल के रूप में एक विकसित किया जा सके। एक, मैं समझता हूं कि यदि मोरनी एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आता है तो निश्चित तौर पर पंचकुला जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज की मांग भी आप कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, देखिए, ऑलरेडी वो तो हमारी प्राथमिकता है मेडिकल कॉलेज के लिए। वैसे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सत्र के अंदर पंचकुला में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है, लेकिन क्योंकि पंचकुला में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार है, अगर 300 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए तो ऑलरेडी पंचकुला के अंदर सभी सुविधाओं के साथ बना हुआ है। इसलिए थोड़े से प्रयास से ही पंचकुला में मेडिकल कॉलेज की संभावना वो पूरी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो विशेष निवेदन रहने वाला है कि मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाए, और इसके साथ साथ जो विकास के कार्य अभी अधूरे हैं, अभी चल रहे हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो कंप्लीट होने वाला है, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो बन रहा है,
सेक्टर 20 से लेकर 25 तक घग्गर ब्रिज जो है 65 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बनने जा रहा है। आयुष का जो एम्स वी कैन से कि वो भी अभी कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है। तो बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं और मेरी ये इच्छा रहेगी कि पंचकूला को और जल्दी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो भी पंचकूला की ज़रूरतें हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आपने इसको विकसित करवाया है, इसमें इसके टारगेट कब तक पूरे होंगे, कब तक ये अचीव करेगा? देखिए, ये ही चीज़ जो है विशेष तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक पंचकूला डेवलप हो, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जो है वो पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दे, ये परसों की हमारी विशेष उपलब्धि रहेगी। और उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगामी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए योजना की घोषणा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंचकूला से अटूट नाता रहा है, आपसे विशेष लगाव रहा है उनका, शुरू से ही रहा है, जब वो यहाँ पर प्रभारी के रूप में भी रहे हैं। तो उन्होंने भी पीछे धार्मिक स्थान मनसा देवी हो जो खंडपीठ है और नाडा साहब, इसके लिए विशेष कुछ योजना दी थी? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो उनका 5 साल की पंचकूला जो है वो 5 साल आदरणीय मोदी जी की कर्मस्थली रहा है, जहां उन्होंने एक, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक तपस्या की है। 5 साल यहाँ पंचकूला रहने का कारण ही आज हमें उसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। अभी तक लगभग 2000 करोड़ रुपए के जो कार्य हैं पंचकूला के अंदर, देखिए, जो NH-73 लगभग 15 साल 2014 से पहले 10 साल 15 साल से पेंडिंग थी। जो ही हमारी सरकार आई NH-73 बन करके तैयार होगी, लगभग 1250 करोड़ रुपए की उसके ऊपर लागत आई। 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष का जो एम्स है वो पंचकूला के अंदर बनना शुरू हो गया है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बन करके तैयार हो गया है। अभी जो आपने कहा कि 50 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया माता मनसा देवी के लिए और 25 करोड़ रुपया गुरुद्वारा श्री नाडा साहब के लिए, इनके विकास के लिए स्पेशल अब एक जो ग्रांट यूँ कह लीजिए वो पंचकूला के लिए आई है। तो पंचकूला के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेम या उसके प्रति उनकी एक भावना जो है वो हमेशा रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी विकास की दृष्टि से पंचकूला के लिए कोई कमी किसी प्रकार से छोड़ी नहीं है। गुप्ता जी, अब क्योंकि विधानसभा का दायित्व भी आप पर है, आप विधानसभा के स्पीकर हैं, पंजाब के से 13% हमने अपना हिस्सा लेना है, उसके लिए आप काफ़ी देर से प्रयासरत हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो उनकी भाषा है, क्या अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, मैं पहले ही इस बात की कोई मुझे आशंका नहीं है। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान टेबल पर बैठ करके ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैंने पिछले जो हमारे पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे राणा KP सिंह जी, उनसे सारी समस्या के बारे में चर्चा की थी और जो 13% हिस्सा हरियाणा प्रदेश का अभी भी पंजाब के पास है वो उनसे वापस देने की मांग की थी, उनसे प्रार्थना की थी। अब क्योंकि समय बदला है, विधानसभा के अध्यक्ष नए आए हैं, कुछ ही दिनों के अंदर मैं उनसे भी मिलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है कि 60-40% हिस्सा 40 में से अभी हमें 27 मिला है और आइडेंटिफाइड है कि ये जो कमरा है, रूम है, स्थान है, ये हरियाणा का हिस्सा है, वो भी पंजाब के पास है। तो मुझे पूरी आशा है कि जो नए अध्यक्ष आए हैं इस बारे में जरूर सोचेंगे और जो हरियाणा का हिस्सा है वो हमें मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सत्ता में है, उनकी जो बोलवानी, जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, उसको देखकर लगता है कि आपको सारा सहजता से हो जाएगा, आपको प्रशासक महोदय की चंडीगढ़ के जो है उनका हस्तक्षेप नहीं करवाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो तो ऑलरेडी इस बारे में पंजाब के प्रशासक ऑलरेडी हस्तक्षेप कर चुके हैं। इस बारे में 3 बैठकें हो चुकी हैं और उसके अंदर जो हमने हमारा क्लेम है उसके जो पेपर्स हैं ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं और क्योंकि ये पंजाब के चुनाव आ गए थे इसके कारण ये थोड़ी देर के लिए रुक गया था। अब हम दोबारा उनसे मिल कर के जो अपना 13% हिस्सा है वो हम
उनसे लेने की कोशिश करें। नए विधान भवन के लिए जो आप प्रयासरत हैं, आपके सिंसियर एफर्ट रहे हैं, सीएम साहब के भी रहे हैं, उसको लेकर जो आईटी पार्क या कलाग्राम के आसपास जगह सजेस्ट करना, उसको कितना वाजिब मानते हैं आप? नहीं, देखिए, एक सजेशन उनकी तरफ से आई है। एक बात तो ये है कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि नई विधानसभा की आवश्यकता है, नए विधान भवन की आवश्यकता है। अब वो स्थान कौन सा होता है, स्थान सूटेबल हो, हमारा ये प्रयास है कि अच्छा सूटेबल जगह हमें मिले। इसी विधान भवन को एक्सटेंड किया जा सकता है या कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन दी गई है उसमें लिखा है कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के 3 अंग हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे ये अपने ब्यूरोक्रेसी है, इन तीनों की मजबूती के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बनाई जानी है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगह काफ़ी है अभी भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी भी एक्सटेंशन हुई है, 20 कमरे वहाँ पर नए बनाए गए हैं और मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमें जो प्रेजेंट हमारी विधानसभा है उसके नज़दीक और सेक्रेटेरिएट के नज़दीक जो है वो जगह मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पर चंडीगढ़ पर क्लेम किया गया एसओएल का पानी हरियाणा की जरूरत है, क्योंकि आप चंडीगढ़ की भी राजनीति पहले करते रहे हैं, अब पंचकुला ज़्यादा दूर नहीं है, आपका अपना व्यक्तिगत मत क्या है इस मामले में? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मत जो है मेरी पार्टी के साथ है। मेरी जो पार्टी हमारी डिसाइड करेगी वही मेरा मत है। धन्यवाद। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के। इनका कहना है कि जो जनसभा होने जा रही है मुख्यमंत्री की, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे और पंचकुला के विकास कार्यों के लिए झड़ी लगेगी और मुख्यमंत्री जी से मेडिकल कॉलेज की जो मांग पेंडिंग है वो भी की जाएगी। इसके अलावा इनका कहना है कि जो हरियाणा का विधान भवन है जो नया बनना है उसको लेकर लगभग सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो हरियाणा ने भेजा था उस पर मोहर लगी है, स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जगह दी जा रही है वो उचित जगह नहीं दी जा रही। इसीलिए कहीं ना कहीं अब नए प्रयास चल रहे हैं कि इसी विधान परिषद को एक्सटेंड किया जा सकता है हाईकोर्ट की तर्ज पर, जैसे कि हाईकोर्ट में 20 कमरे नए बने हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।